बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू बोर्ड टू लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, दैट इज़ कूलम्स लॉ। फोर्स के बारे में बेटे बात की थी, थोड़ा सा रिवीजन। द फार्मूला फॉर द फोर्स इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, वी कैन से चार्ज की जो प्रॉपर्टी है पहली, उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम जो है इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो फोर्स है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, वेयर फ्रॉम दिस फोर्स कम्स। ओके, तो आर्टिकल है हमारा फील्ड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है अबाउट द फील्ड ऑफ फोर्स। क्योंकि ये फोर्स चार्ज की वजह से, इस वजह से इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और चार्ज भी वैसा है जो रेस्ट पे है, तो इसीलिए इस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मीन्स टू से पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, इसीलिए पहला आर्टिकल कूलम्स लॉ इसीलिए रखा कि फोर्स सीख लो भाई, पूरे चैप्टर में फोर्स की बात है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर कितनी हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सो बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर 4 हैं। बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर, दे आर 4 इन नंबर। ओके, दे आर 4 इन नंबर। पहली कौन से वाली है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आती है। दूसरी कौन से वाली है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है ये। तीसरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस वन इज आल्सो एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द फोर्थ एंड लास्ट वन जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, मैं इसलिए मैंने सेंड पे रखा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ लिया होगा ना, ये वाला था इस तरह से, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के दरमियान, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, 21वां चैप्टर है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्सेस कहाँ से आती हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। गौर कीजिएगा, कुदरत मतलब कि जिन कुदरत जिससे डिफ़ाइन हो रही है, जो कुदरत को मतलब कि बना रही हैं, डिफ़ाइन कर रही हैं, ये फोर्सेस ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, पहला सवाल है। ठीक है, तो हमने ये क्या कहा कि ये नेचुरली हैं, इंट्रिंसिक, नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमने चूंकि यहाँ पे बात करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मेरा बच्चा, जो फील्ड है ना, फील्ड, यू पीपल आर वेल नोन द मीनिंग अबाउट द फील्ड। जो फील्ड है हम कहते हैं एक इलाके को, रीजन को, एक स्पेस को कहते हैं। कहाँ पे है ये रीजन, क्योंकि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के गिर्द एक इलाका है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है Q, इसके गिर्द एक इलाका है, एक रीजन है, एक स्पेस है। इस रीजन में, इस स्पेस में इस चार्ज Q की चलती है। चलने से मुराद कि अगर कोई दूसरा चार्ज Q नॉट इसके अंदर आप लेके आएंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव या अट्रैक्टिव वो बात की बात है कि इन दोनों का नेचर कैसा है। और अगर ये चार्ज जब तक इसके फील्ड के बाहर था Q नॉट, तो इट मीन्स दैट कि इसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, ये कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाएगा। तो एक ऐसा इलाका अराउंड द चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन एन अदर चार्ज, दैट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम डिफाइन करते रहे हैं कि अर्थ का एक रीजन है जिसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, पार्ट 1 में आपने पढ़ा। उसके अंदर अब कोई दूसरा मैस लेके आएंगे ना हम, तो वो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। ओके, चार्जेस के केस में अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, नेचर इस तरह से है चार्जेस के अकॉर्डिंगली। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। फिर वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में, पार्ट 1 में, कंजर्वेटिव फील्ड है ग्रेविटेशनल, के पाथ पे डिपेंड नहीं करती। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, द रीजन अराउंड द चार्ज in which if we placed
and other charge, then it will experience force. वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शन की भी हो सकती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। काका जी चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे ना, नंबर ऑफ डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे, हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। और जितने ये नंबर ऑफ डॉट्स कम होंगे, हम कहेंगे ये वीक है। ठीक है, मतलब ये नंबर ऑफ डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस को और वीकनेस को। ठीक है, तो ये डॉट्स का जब ज़्यादा है तो क्या है? स्ट्रॉन्ग है फील्ड, और जब ये कम है तो क्या है? फील्ड इज़ वीकर। तवज्जो है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये चार्ज, इस चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है? एक इसका फील्ड है ना, नेचुरली इस चार्ज का प्रोड्यूस किया फील्ड इसने। अब ये फील्ड इस चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन करके क्या होगा? शहजादो इस पे फोर्स लगाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट द फील्ड ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज का फील्ड, चार्ज का इलाका। अब इससे जो नेक्स्ट बात है फर्दर, वो है हमारे पास अबाउट दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बात है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? इसी से बात आगे बढ़नी है। जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी से हमने बात को आगे बढ़ाना है। इंटेंसिटी बोले तो शिद्दत। इंटेंसिटी हम कहते हैं कि किसी चीज़ की शिद्दत कितनी है, कितना ज़्यादा है वो। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक से मुराद फिर वही चार्ज। तो चार्ज की किस चीज़ की शिद्दत? देखें, हम अभी पढ़ चुके हैं, ये एक चार्ज क्यू है, इसका एक इलाका है। ठीक है, इसके अंदर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। क्यू नॉट इज नाउन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट आई है, छोटा है बहुत। इसको दूसरा नाम हम देते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। और इतना स्मॉलर क्यों लिया हुआ है? ये यूनिट क्यों लिया हुआ है? स्मॉलर लेने की रीज़न ये है कि जिसकी आपने इंटेंसिटी मेजर करनी है उसे ये इफेक्ट ना करे, एक्यूरेट वैल्यू बताए। अगर ये बड़ा होगा तो उसे क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। वैल्यू जो आप मेजर करना चाह रहे हैं उसकी फोर्स की, वो ठीक नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ये चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस चार्ज का उतना ज़्यादा है। जितना कम फोर्स लगाएगा उतना कम है। तो सिंपली सादा वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड, लगना, एक्सपीरियंस करना, बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो लगाएंगे इसके ऊपर, वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि फोर्स वेक्टर है, फार्मूला अगर हम लिखें ना, इसी एक्सप्लेनेशन को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से आएगी, दैट कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। वही वर्डिंग की हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो फोर्स अगर वेक्टर है, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कूलम फोर्स वाले में, फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर है। इसके ऊपर भी क्या आ रहा है? एरो आ रहा है। यूनिट्स की बात करें सर, यहाँ से यूनिट्स क्या होंगे? तो यूनिट्स आएंगे, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन, और हमारे पास चार्ज के यूनिट्स क्या है? कूलम। ये ड्राइव यूनिट्स हैं। आपसे कहा जाए बेस यूनिट्स में बताएं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स, तो न्यूटन किसके बराबर होता है? फोर्स है ना न्यूटन, एम ए, तो न्यूटन बराबर आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कूलम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था किसके बराबर होता है? एम्पेयर इनटू सेकंड। तो व्हाट विल बी द फाइनल बेस यूनिट्स? केजी मीटर एम्पेयर पर, और ये भी पर, तो ये हो जाएगा पर क्यूब, पर सेकंड क्यूब। दीज आर बेस यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इन बेस यूनिट से हम डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, जो पार्ट 1 में आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखी हैं। तो डायमेंशंस ये ब्रैकेट्स और स्क्वायर रूट। केजी के लिए हम क्या लगाते हैं? एम मैस है, लेंथ मीटर के लिए लेंथ, एम्पेयर एज इट इज, और टाइम के लिए ये। तो दीज आर डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइनली हम बात करने वाले हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फिनिश्ड,
वो क्या बच्चों, पता है E बराबर है F/Q0। अब ये F कूलम लॉ से हम निकालेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आज स्टार्ट में भी बताया। तो क्या आएगा, F आएगा Q0। अब दो चार्जेस कौन से वाले, वहाँ पे Q1 Q2 है ना, परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे Q1 हमारा Q है और Q2 क्या है, Q0। ये आ गया ओवर R² और डिवीजन में फिर Q0 आ गया। तो Q0 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से शीशा हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू KQ/R²। और ये जो K है लास्ट वीडियो में बात हो गई हुई है, 1/4πε0 लिख सकते हैं। और ये फार्मूला मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तब जब चार्जेस के दरमियान क्या है, वैक्यूम, और वी कैन से फ्री स्पेस। अब बच्चा अगर दरमियान में कोई मीडियम आ जाएगा तो ये K क्या बन जाएगा, 1/4πε0 की बजाय हो जाएगा 1/4πε0 ये फैक्टर ऐड हो जाएगा Q/R²। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जब दरमियान में मीडियम रखें फोर्स कम हो जाती है। तो जब दरमियान में मीडियम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम। वाई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फोर्स कम तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम। ठीक है, तो ये बात आ गई यहाँ से। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। भाई लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेक्टर लगाएंगे और यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, दैट वन विल बी दी R#। तो दिस इज दी वेक्टोरिकल फॉर्म ऑफ दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये फार्मूला आ गया। फ़र्क क्या आया भाई, फोर्स में दो थे चार्ज, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज कैंसिल हो गया, शीशा हो गया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, MCQs के तौर पे। मैंने ऑब्जेक्टिव साथ साथ ही डिस्कस कर दी हैं, MCQs बीच में, एंड पे नहीं बना के। तो इंशाल्लाह ये बात ख़त्म। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई बात, नया आर्टिकल सीक्वेंस में लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।